आपकी बात कर रहे हैं, घर घर की बात कर रहे हैं, आपके मन की बात कर रहे हैं साहेब। एक बड़ा प्रसिद्ध पद है उनका, नैहरवा हमका ना भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जावे ना आवे, नैहरवा हमका ना भावे। नैहर और पति की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, कोई एक नवयुवती है जो अपनी नैहर यानी मायके से ससुराल जाना चाहती है। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी, वो ससुराल जाकर अभी लौटी है। आप जानते होंगे कि जब शादी होती है किसी लड़की की तो शादी के तुरंत बाद बाराती दुल्हे राजा के साथ दुल्हन को लिए चलते हैं। कहीं हफ्ते दिन, कहीं 15 दिन और कहीं एक पक्ष पखवाड़े तक उन्हें रखा जाता है और जल्द ही उन्हें वापस मायके भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका जुड़ाव अभी मायके से है। अभी ये दुल्हन कौन है, ये पिया परमात्मा कौन है और ससुराल मायके क्या है, इस सब की बड़ी बारीकी से हम यहाँ पर सदगुरु के वाणियों के आधार पर चर्चा करेंगे कि सदगुरु इतना सरल रूपक गांव का बच्चा बच्चा भी समझ जाए। जो पहला अर्थ सदगुरु को समझने में है, वो पहला अर्थ तो आप सब समझ जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है उसे समझने के लिए हमारा जन्म हुआ है, वरना हमारा जन्म निरर्थक हो जाएगा। और इसी की चर्चा साहब यहाँ कर रहे हैं। एक नवयुवती की व्यथा, उनकी कथा कर रहे हैं साहब। वो अपने मायके आई हुई है, मायके में अभी कुछ दिन उसने गुजारा है। इसके पहले वो पहली बार ससुराल गई थी, तो ससुराल का स्वाद उन्होंने चखा है। ससुराल की जो दुनिया है, पति के घर का, वहां के माहौल का, वो कुछ और है। आप इन्हें साधारण शब्दों में नहीं समझ सकते। हम जब कहेंगे कि पति के घर से होकर आई है, तो पति के घर का जो सुख है वो बहुत प्यारा है, तो आप लोग बिल्कुल साधारण अर्थ लगाएंगे। वही अर्थ जो स्त्री और पुरुष के मिलन का सुख, यहाँ उसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी के मिलने पर जो काम भोग का सुख है वो भी दुखदाई है। साहब इस पद में इसी की चर्चा कर रहे हैं। कोई भी सुख जिसे दुनिया में माना जाता है, बड़ा से बड़ा सुख ले लो। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी अक्सर कहा करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख काम भोग है। इससे भी कोई बड़ा सुख होगा आप लोगों की जानकारी में तो उसे भी रख लीजिए, उस सुख में भी दुख छुपा हुआ है। कोई भी सुख उठा लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। कौन सा ऐसा सुख है जिसके पीछे दुख ना हो? इसीलिए तो ये लड़की बोल रही है कि नैहरवा हमका ना भावे। अब ये नैहर क्या है? क्या है नैहर? नैहर यानी मायका। मायका यानी जहां आपने जन्म लिया है, जहां हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में, जिस घर में, जिस माहौल में, वो पूरा गांव और वो पूरा इलाका मायका कहलाता है। असली में मायका हमारा क्या है? प्रकृति ही मायका है। ये जो जड़ प्रकृति है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आसमान से मिलकर जो प्रकृति है, जहां हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म का मतलब हमारे शरीर का जन्म, हमारे इंद्रियों का जन्म, हमारे मन का जन्म। लेकिन जहां हम जन्मे हैं, वहां यदि हम गौर से देखें
मायका में कुछ सुख है, क्योंकि यहाँ रूपक एक नवयुवती का सदगुरु ने दिया है। इसलिए पहले सदगुरु जो कहना चाहते हैं, आपका भी गांव हसनपुर है, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक गांव है, हसनपुर नाम है। लेकिन क्या गजब की बात है, इस गांव में ना कोई हसन है और ना कोई हुसैन है। अद्भुत बात है ये। बड़ा प्यारा सा गांव, 2-4 तालाब हैं, बरगद के छांव हैं और चारों तरफ 50 डिग्री पर जलती और तपती हुई धरती है, जहां कहीं कहीं फसलें हैं और कहीं धूल उड़ती खेत है, जो बारिश की प्यास को लिए तपिश झेल रही है। पूरी धरती को इंतजार है। अभी यहाँ पर कम से कम 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस तापमान में भी आप बैठे हैं, कोई तो बात है। सदगुरु कोई तो आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं। उसी तपिश और तपन की बात इस पद में है कि नैहरवा हमका ना भावे। नवयुवती बोल रही है कि मुझे नैहर पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? नैहर में आपने जन्म लिया है, यहीं आपने खेला है, पला है, यहीं बड़ी हुई है, स्कूल की पढ़ाई की है, सारी सहेलियां यहीं हैं। एक एक याददाश्त, एक एक स्मृति, एक एक सुख दुख पीड़ा, खुशी आनंद, तीज त्योहार क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो आपका यही है। जो भी आपको अब तक ज्ञात है वो सारी बातें इसी नैहर की है। लेकिन एक बार यदि कोई स्त्री, कोई युवती, कोई महिला जिसकी अभी अभी शादी हुई है, एक बार उसने ससुराल का स्वाद चख लिया है, ससुराल का आनंद ले लिया है, उसे नैहर कभी पसंद नहीं आएगा। यहाँ 2 अर्थ हैं। एक साधारण सुख की बात ससुराल की, हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसके बारे में तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि ससुराल में क्या सुख है। हम तो उस सुख की, उस परम आनंद की चर्चा करने वाले हैं। कबीर साहब की वाणी नैहरवा हमका ना भावे, इस पद के माध्यम से जो सुख दुख से परे परम पद, सो पद है सुखदाई, उसकी बात करने वाले हैं। जो वो आनंद न तो नैहर में है न ससुराल में है, लेकिन उसकी बात साहब कर रहे हैं। अब आप गौर करिए, कोई भी सुख हो वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारी इंद्रियों से। क्योंकि हमारा शरीर ही मिट्टी का है। मिट्टी से मतलब है पंच भौतिक तत्व, और पंच भौतिक तत्वों से ही हमारी इंद्रियां बनी हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, चाम, ये ज्ञान इंद्रियां, और हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, ये कर्म इंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये 10 बड़ी इंद्रियां हैं। ये भी शरीर के हिस्से हैं, मिट्टी के हैं, और हमारा मन भी मिट्टी का है। क्या गजब की बात है! मनोवैज्ञानिकों ने अब जाकर के खोजा है, अब जाकर के पाया है कि हम जो खाते हैं, पीते हैं, उसी से हमारा मन बनता है, और शरीर में जो भी हरकत होती है उसी से हमें उसके अनुभव होते हैं, उसी से हमारा मन बनता है। जैसे शरीर में कोई कील चुभ जाए तो दर्द होगा, कांटा लग जाए तो दर्द होता है नहीं? क्यों बच्चे? दर्द होता है कि खुशी होती है? पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो मन भी शरीर का हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं मना शरीर, हमारा शरीर अलग नहीं है मन से, और मन शरीर से अलग नहीं है। शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो मन में होगा वो शरीर में होगा, शरीर में होगा वो मन में होगा। जैसे गर्मी लगेगी तो मन बेचैन